बरेली में भाजपा प्रत्याशी की हुई करारी हार। आंवला रामनगर ब्लॉक में भाजपा के खेमे में गम की लहर। एक तरफ भाजपा प्रत्याशी नेहा आर्य, वहीं दूसरी तरफ जमीन से जुड़े हुए भाजपा में अपने आप को कार्यकर्ता बताने वाले मित्रपाल ने आखिरकार भाजपा के प्रत्याशी को भारी बहुमत से हराया। यह सुनकर पूरी बरेली में आश्चर्य का माहौल हो गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से भाजपा के दिग्गज नेता और सांसद व क्षेत्रीय नेतागण जिस नेहा आर्य को जिताने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगाए बैठे थे, अपनी पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी पूरे विश्वास से यह कह दिया था कि भाजपा प्रत्याशी ही ब्लॉक प्रमुख का ताज पहनेगी। लेकिन ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा के दिग्गज नेताओं पर भारी पड़ जाएगा। ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी मित्रपाल को एक दिन पहले नामांकन वापस करने के लिए जोर आजमाइश की गई, जिसमें बरेली के आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप और आंवला के जिलाध्यक्ष वीर सिंह आदि नेताओं ने हर तरीके से प्रयास कर देखा, पर मित्रपाल टस से मस नहीं हुए। लिहाजा आज मित्रपाल ने अपनी ज़मीनी स्तर की ताकत दिखाकर उन दिग्गज नेताओं के खेमे में मायूसी की लहर और उनके चट्टान से भी ज़्यादा विश्वास को चकनाचूर कर दिया। आज रामनगर ब्लॉक में घमासान वोटिंग हुई, जिसमें प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ी। पुलिस बल से लेकर प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी इस इरादे से लगा दिए गए कि वहां पर निष्पक्ष चुनाव हो जाए, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मित्रपाल के विजयी होने की घोषणा की गई, उनके चाहने वाले और समर्थकों ने जोरों शोरों से नारे लगाने शुरू कर दिए। वहीं दूसरी ओर हारी हुई प्रत्याशी नेहा आर्य ने हार का पूरा ठीकरा वर्तमान विधायक आंवला व पूर्व मंत्री पर फोड़ दिया। उनके कहने के अनुसार मित्रपाल की विजय के पीछे केवल और केवल पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह, जो कि आंवला विधायक वर्तमान समय में हैं, यानी कि जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, वहां के वर्तमान जिलाध्यक्ष की कूटनीति व राजनीति भाजपा प्रत्याशी के बिल्कुल भी काम नहीं आ सकती। और दूसरी तरफ आंवला के 2 बार रहे सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने एक दिन पहले ही नेहा आर्य की जीत की घोषणा की थी, लेकिन वह घोषणा भी सच ना हो पाई। लिहाजा मित्रपाल के खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अगर सूत्रों की माने तो भाजपा प्रत्याशी की यह हार आने वाले समय के विधानसभा के इलेक्शन के समीकरण बदल सकते हैं, इसलिए समय रहते ही सब कुछ ठीक करना होगा, ऐसा सूत्रों का कहना है। इस संबंध में बताते हुए निर्दलीय प्रत्याशी मित्रपाल और भाजपा अपनी हार को बर्दाश्त न करने वाली भाजपा प्रत्याशी नेहा आर्य। भारतीय जनता पार्टी की जीत है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे पक्के सिपाही हैं। जैसे कि कल कई बार नामांकन वापस लेने को लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं हो रही थी, और माननीय धर्मेंद्र जी भी ये कह रहे थे कि कल भाजपा का प्रत्याशी ही जीतेगा। भाजपा का जीता, तो इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? ये भाजपा का प्रत्याशी ही जीता है, और मुझ पर किसी ने कोई जोर जबरदस्ती पर्चा वापस करने की नहीं की। क्या कारण रहा पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? आपको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करवाना प्रत्याशी थे तो आपको टिकट क्यों नहीं मिला? नहीं, कुछ रही होंगी पार्टी की अपनी सोच। मुख्य रूप से आप अपनी जीत का किसके लिए श्रेय देंगे? धर्मपाल सिंह, धर्मेंद्र कश्यप या वीर सिंह पाल? समस्त भारतीय जनता पार्टी, सभी कार्यकर्ता। आपके यहाँ पर वीर सिंह पाल के मुर्दाबाद के नारे लगे थे, वो नहीं लगने चाहिए थे। गलत थे? नहीं लगने चाहिए थे। आप सर किसी ने लगा दिए मानते होंगे। हैं? मैं स्वयं मैं जन्मजात भारतीय जनता पार्टी हूँ, जन्मजात भारतीय हूँ। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने नेहा आर्य को टिकट देकर कहीं ना कहीं कुछ गलती तो की है? इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा, ये पार्टी की सोच है। क्या कारण रहा कि आप भाजपा से ऊपर से लेकर नीचे तक भारतीय जनता कारण ये रहा है माननीय सांसद जी और जिला अध्यक्ष जी, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, लेकिन जो यहाँ के विधायक हैं श्री धर्मपाल जी, उन्होंने पूरा मेरा विरोध किया और एंड तक वो डटे रहे दूसरे प्रत्याशी को जितवाने के लिए। इसके लिए मैं ऊपर तक कार्रवाई करूंगी, जिससे कि उनसे आगे कोई भविष्य में बीजेपी में पद ना मिले, ना उनके किसी भी प्रत्याशी को आगे पद मिले। इस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, इसका मैं पूरा विरोध करूँगी और ऊपर तक उनकी ये बात कहूँगी। जाटव विरोधी हैं, बहुत ही बड़े विरोधी हैं ये, ठीक है। जाटवों का विरोध इस तरीके से इन लोगों ने विरोध किया है, मिलके एक गुट बनाकर इन लोगों ने विरोध किया है, जिसका मैं पूरा विरोध करूँगी। संगठन के आधे पदाधिकारी ये जाटव समुदाय के लोगों से ये चिढ़ते हैं, इनकी पार्टी की नीतियों पे विरोध करते हैं, पार्टियों के साथ नहीं है, पार्टियों के और लोग साथ में, लेकिन ये श्री धर्मपाल सिंह जी जो कि विधायक हैं, जिनको बीजेपी ने सपोर्ट किया, ये खुद बीजेपी के सपोर्ट में नहीं उतरे यहाँ पे। आज इनको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये जाटव विरोधी और इन लोगों ने मेरा विरोध किया, जिसके कारण से मेरी ये हार हुई है, वरना बीजेपी की जीत सुनिश्चित थी। मैडम आगे क्या कदम रहेंगे आप? आगे कदम रहेंगे जो ऊपर तक पहुंचेगी मेरी बात, जिससे कि इनके पद हटाया जाए और भविष्य में इन्हें बिल्कुल बीजेपी में न रखा जाए।
संगठन के आधे पदाधिकारी कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की ना तो सदस्य थी, फिर भी आपको टिकट दे दिया गया। इस संबंध में क्या कहना इसको लेकर दो इस बार संबंध में ये कहना चाहूंगी मैं, बसपा की मानसिकता से प्रेरित है संगठन के लोगों ने, आधे लोगों ने आरोप लगाया। भाजपा के लोगों ने, जो सांसद जी हैं, माननीय सांसद जी और जो जिला अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने मुझे पूर्ण सपोर्ट किया और एंड तक किया। लेकिन जो कि पदाधिकारी हैं भाजपा के, जैसे कि श्री धर्मपाल सिंह जी हैं, इन्होंने पूरा विरोध किया और एंड तक ये डटे रहे और अंदर जहाँ तक कि मुझे लगता है इनने कुछ गड़बड़ करवाई है, क्योंकि इतनी वो गैप नहीं हो सकता था वोटिंग में। जितना मैंने अनुमान लगाया था उसका बहुत ही ज़्यादा गैप रहा है। कितने वोट पड़े मैडम आपको? 14 वोट पड़े हैं और क्रॉस वोटिंग हुई है। अंदर बैठ के पूरी रणनीति रची गई है, जिसमें मुझे पूरा शक है और इसके लिए मैं दोबारा से अपील करूंगी ऊपर तक। नमस्कार, आप सभी लोगों का सिटी न्यूज़ बरेली में स्वागत है और मैं हूं धीरेन्द्र सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरेली में रामनगर ब्लॉक चुनाव को लेकर बहुत ही ज़्यादा सरगर्मियां चल रही थी। कल हमने आपको ये दिखाया कि कैसे बड़े बड़े नेताओं ने नामांकन वापसी को लेकर दबाव जरूर बनाया, लेकिन नामांकन वापस नहीं हुआ। पूरे विश्वास और पूरे जोरों शोरों के साथ यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी मित्रपाल जीत चुके हैं भारी बहुमत से, और जो बीजेपी प्रत्याशी थी नेहा आर्या, उनको केवल और केवल 14 वोट मिले हैं। आखिर क्या कमी रह गई कि भाजपा प्रत्याशी यहाँ से जीत नहीं सकी? आखिर ऐसा कौन सा दांव खेला रातों रात मित्रपाल और दूसरी तरह के समर्थकों ने कि यहाँ पर पासा ही बदल गया? आइए हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ समर्थकों से। सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र माहेश्वरी, मंडल का उपाध्यक्ष हूँ मैं। ऐसा था, उसे कोई जानता भी नहीं था और नहीं हमारा कोई कार्यकर्ता था। हमारे बीच के कार्यकर्ता मित्रपाल ही थे, हमारे मंडल में महामंत्री भी थे। उन्हीं को लड़ाने का विचार किया था। उनको टिकट ना मिलने के कारण सब पूरे जितने कार्यकर्ता उन्हीं के बीच लग गए थे। तो अब इस जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? मंत्री जी को। मंत्री जी को देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि भाजपा प्रत्याशी नेहा आर्या यहाँ पर धर्मेंद्र कश्यप और यहाँ के जिलाध्यक्ष वीर सिंह जी के समर्थन में यहाँ पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। और अभी अभी हमने यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी मित्रपाल के समर्थक से बात की है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जितने भी मेंबरगढ़ थे या जितना भी जनाधार था, वो केवल और केवल मित्रपाल, जो कि अपने आप को भाजपा माँ के नाम से संबोधित करते हैं और बताते हैं कि भाजपा मेरी माँ है, यानी कि आखिरकार माँ को दया आई और यहाँ पर अब उन्हें भारी जीत हासिल हो गई है। और आप देख भी सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से यहाँ पर एक खुशी की लहर है मित्रपाल खेमे में, और आगे किस तरीके से ब्लॉक प्रमुख के पद पर रह के विकास कार्य करेंगे। आइए जानते। सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप राजपूत। प्रदीप राजपूत जी, क्या अब बदलाव आएगा रामनगर ब्लॉक में? बिल्कुल साफ बदलाव आएगा, क्यों उन्होंने वादा किया है और उनकी जो भावनाएं हैं वो लोगों से मिलती हैं और उनकी भावनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि काफ़ी विकास करेंगे। तो कल धर्मेंद्र कश्यप जी ने बहुत दावे से कहा था कि कल का चुनाव नेहा आर्या ही जीतेंगी, और ऐसा नहीं हुआ। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, उधर धर्मेंद्र कश्यप जी थे और वीरपाल सिंह जी थे और इधर मंत्री जी प्लस इनके जितने भी कार्यकर्ता लोग थे बीजेपी के, वो सभी ने मिलकर के बहुत ही सहयोग दिया। चलिए, धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक ब्लॉक में 2 भागों में बट गई भाजपा, यानी कि यहाँ के जो विधायक और पूर्व मंत्री हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में उतरे हैं, और यहाँ पर जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में सांसद, जो कि 2 बार आंवला के रह चुके हैं और कल ये दावा भी कर चुके थे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जीत जो है भाजपा प्रत्याशी की ही होगी। लेकिन यहाँ पर अब करारी हार के बाद अब क्या होगा उनके खेमे में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब यह खबरें जब हाईकमान तक जाएंगी तो जाहिर सी बात है हलचल पैदा होने की आशंका है। आने वाले विधानसभा में इसको किस तरीके से देखा जाएगा। बने रहिए मेरे साथ सिटी न्यूज़ बरेली में अपने सहयोगी राहुल के साथ। मैं धीरेन्द्र सिंह, सिटी न्यूज़ बरेली।